सभी साथियों को मेरे नमस्ते। और मैं बोलना नहीं चाहता था कि केजरीवाल किस तरह से इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में शामिल है, लेकिन जिस तरह से आज मेरे पास एक चिट्ठी आई है दिल्ली डायरेक्टरेट की, जो एजुकेशन के डायरेक्टर है उनकी, उन्होंने अपने स्कूल के टीचर्स को हेड्स को, चाहे प्रिंसिपल हैं चाहे हेड मास्टर्स हैं, उनको निर्देश दिया है सभी डीडीओज को कि जो टीचर्स 15 अक्टूबर तक अपना टीका नहीं ले लेते हैं उनको 15 तारीख के बाद हाजिरी ना लगाने दी जाए। और ये जब पूरे देश के अंदर ये ऐच्छिक है, वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है, तो केजरीवाल का कोई एजुकेशन का डायरेक्टर ये आदेश कैसे पारित कर सकता है, ये समझ से परे है। या तो इस देश के लोग बेवकूफ हैं, या वो टीचर्स बुजदिल हैं कि उनको इतना भी नहीं पता कि उनके अधिकार क्या हैं, या वो डायरेक्टर्स अपनी तानाशाही पर उतर आए हैं, या केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का डायरेक्ट सीधा सीधा उनको आदेश है। और अगर ये आदेश है तो क्या मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री है उसे नहीं मालूम है कि ये जो टीका लेना है ये मैंडेटरी नहीं है इस देश के अंदर? क्या एक भी आदमी, एक भी साइंटिस्ट ये साबित कर सकता है कि जिसने टीका लिया है वो सुरक्षित है? आपको नहीं मालूम है कि इजराइल के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, सारे देशों के अंदर डेल्टा वेरिएंट उन लोगों के अंदर आए जिन्होंने टीके ले रखे थे? क्या आपको नहीं पता है? आज की खबर है कि मुंबई के अंदर, क्योंकि ये खबरें छपती नहीं हैं, जो छपी वो हमारे तक पहुंची, मुंबई में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या 1.5 गुना हो चुकी है पिछले 2 महीने में। और उनमें से जो 1.5 गुना, जो एक्स्ट्रा जो 50% लोग हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने ये पनीर टीका खा रखा है, ये अमृत प्याला पी रखा है। आप इस पोजीशन को समझिए। अगर आने वाले वक्त में आपको कुछ भी होता है तो ये जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, और आपको लगेगा कि आपको वो हार्ट अटैक वैसे ही आया है जैसे बाकी लोगों को आया था। क्योंकि इसमें इजराइल ने एक बहुत खूबसूरत काम किया है कि अगर आपने 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है इस प्याले को लिए हुए, तो आपको बिना प्याला लिए हुए ही माना जाएगा। मैं उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरी सारी सोशल साइट्स ब्लॉक्ड हैं। एक ये पेज बचा हुआ था, मुझे इस पे भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं चुपचाप अपने देश के लोगों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और केजरीवाल जो नाटक कर रहा है और जो मनीष सिसोदिया जो गेम खेल रहा है, इस पूरे षड्यंत्र के अंदर बराबर शामिल होके मुझे मुखर होकर के उन लोगों का विरोध करना पड़ेगा, जबकि मैं इन लोगों का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि एजुकेशन और हेल्थ पे जो इन लोगों ने काम किया था इसलिए। लेकिन अगर ये लोग भी इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मैं अंधभक्ति में नहीं रह सकता, मैं अंध समर्थन में नहीं रह सकता। हमें अपने लोगों को बचाना पड़ेगा और हमें यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज केजरीवाल पंजाब में है। आज कितनी तारीख है, मैं तारीख भूल जाता हूं, 29 सितंबर है आज, और कल भी वो वहीं रहेगा। 2 दिन के दौरे पर है। हमने मिलने का टाइम मांगा हुआ है उनकी टीम से। दोनों दिन से मैं देख रहा हूं, इसका ड्रामा चल रहा है वहां पर कि मास्क जब उसका जी कर रहा है तब लगा रहा है, जब जी कर रहा उतार रहा है, भीड़ में है तो उतार रहा है, मीडिया के सामने आ रहा है तो लगा रहा है, कैमरे के सामने मास्क लगा के आ रहा है और लोगों से मिल रहा है बिना मास्क लगाए। दिस इज द ड्रामा विच इज गोइंग ऑन। यही खेल चल रहा है। नरेंद्र मोदी अमेरिका गया था, सारी मीटिंग्स बिना मास्क के करी, लेकिन जब फोटो खिंचाने हैं तो मास्क लगा के आ रहा है, लोगों को यह मैसेज देने के लिए कि हमें लगा के रखना है, ये गुलामी का प्रतीक। आप एक देश के, किसी भी देश के किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक एक बार भी ये नहीं कहा कि जिसने ये पनीर टीका खा लिया है वो आदमी सुरक्षित है। हर आदमी ने यही बोला है कि नुकसान उनको ज्यादा हो रहा है जिन्होंने इसको खाया है, जिन्होंने लिया है। अगर इनके इंग्रेडिएंट आपको बता दें तो आप
दूर दूर तक सपना ना ले इनको लेने का, लेकिन बोलने ही नहीं सकते हम आपकी अपनी फेसबुक और अपने यूट्यूब के ऊपर आपको बताते ही 30 दिन का बैन, अभी भी 16-15 दिन का बैन पड़ा हुआ है मेरा। हम अपनी आईडीज पर बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पोस्ट डिलीट हो जाती हैं। आप सोचिए, आप तक इंफॉर्मेशन ही नहीं जा रही है तो क्या खेल होगा। बहुत जल्दी आप तक पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे हम लोग, पूरी फिल्म रिलीज करेंगे। इसका ऐसा काम नहीं चलेगा, विद डॉक्यूमेंट्स, विद प्रूफ्स। तब तक आप इस टीके को लेने से अभी थोड़ा सा परहेज कर लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। पनीर टीके की बात कर रहा हूं, जो मोदी जी जिस टीके की बात कर रहे हैं वो बेशक ले लीजिए आप, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। आपके सामने सारे सबूत होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र आपके बच्चों के लिए खेल चल रहा है। आपके बच्चों की जिंदगी वाकई में बहुत खतरे में है। नहीं जरूरत होती हम लोगों को बोलने की। जब यहां किसी जज के कातिल का पता नहीं चलता इस देश में, और जब देश के लोग इतने बुज़दिल हैं कि वो बोलते नहीं हैं, किसी जज की संदेहास्पद स्थितियों में हत्या होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोलते हैं, जब 4 जज आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जब सारा का सारा विपक्ष चुप बैठा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से ज्यादा जोर लगा रहे हैं? किनके सामने नंबर बनाने के लिए, किनके सामने उनको अपना चेहरा चमकाना है? क्या मतलब कि सरकारें वो कॉरपोरेट्स बना रहे हैं जो ये इस खेल को खेल रहे हैं? और इसका एंड गेम अगर आपको मालूम पड़ जाए तो आप आग बबूला हो जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे किसी भी कीमत पर। अभी 15 दिन है, 15 तारीख का अल्टीमेटम है। 15 से पहले हम इन लोगों को पूरा का पूरा बता देंगे कि ये खेल क्या है। 15 से पहले अभी मत लीजिएगा, अभी मत खाइएगा ये, और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होंगे सबूतों के साथ। और फिर उसके बाद देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि बोलने वाला कोई भी आदमी या तो इनके सामने खड़ा हो पाएगा, या फिर ये उसको बदनाम कर देंगे, या फिर ये उसके ऊपर आरोप लगा के उसे जेल भेज देंगे, या फिर जो ये 3000 किलो ड्रग्स आई थी ये इसका 50 ग्राम हमारी गाड़ी में मिल जाएगा, या फिर ये सड़क पर रोड रेज में मरवा देंगे, या फिर आई डोंट नो क्या होने वाला है। लेकिन हम चुप नहीं बैठ सकते भाई, हमें तो बोलना पड़ेगा। हमसे नहीं बैठा जाएगा, हम बुज़दिल कैटेगरी में से नहीं हैं। हम अपने बच्चों को ऐसे समाज में, मतलब कैसे ऐसा समाज बना लें कि जिसमें इतना भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वो खुश रहें, अपने मर्जी की जिंदगी जी पाए। आपसे अभी के लिए इतना ही गुजारिश है कि सवाल पूछो अपने नेताओं से। अगर आंख बंद करके आप अपनी भक्ति में लगे रहे, कांग्रेस वाले राहुल गांधी से पूछो, आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल से पूछो, बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी से पूछो। नहीं पूछोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी अपनी पार्टियों के चक्करों में अगर रहे तो सत्यानाश कर देंगे। ये लोग इकट्ठे हैं, तीनों मिले हुए हैं, और ऊपर से आदेश मिल चुका है। पंजाब के अंदर देख लेना, वो सारी चीजें होंगी जो आम आदमी पार्टी को मजबूत करेगी और कांग्रेस को कमजोर करेगी, क्योंकि प्रॉमिस हो चुका है अगला प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल। किस मुद्दा पर? अगर ये पनीर टीका लोगों को खिलाता है तो, अगर यहां पर इस षड्यंत्र में शामिल होता है तो अपने लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है क्या इस आदमी को? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये चीज नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके एवज में हमारा कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई आदमी हमारे लोगों के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करे। तो प्लीज जितना हो सके आप विरोध कीजिए, सवाल पूछिए, साइंटिफिकली आप कोई लॉजिक तो हो। जब ये प्रूव हो चुका है कि मुंह ढकने के फायदे से ज्यादा नुकसान है, मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि मास्क के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है। और ये प्रूव हो चुका है कि कोई एक सिंगल केस भी नहीं है जिसमें फायदा हुआ हो किसी को। साइंटिफिकली प्रूवन, डेटाबेस। अभी तक कितना ट्रायल हुआ है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट आने अभी बाकी हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे शरीर पे होंगे क्या? सो प्लीज बोलिए, आवाज उठाइए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाइए, चुप मत रहिए। आपकी चुप्पी आपको ले डूबेगी, सबको मार डालेगी।